Now we will start the particular phylum by dealing with comparison. हम तीन phylum को साथ मिलेंगे, एनिमल्स की किंगडम के तीन phylum साथ मिलेंगे और उनकी कैरेक्टर्स को कंपेयर करते हुए पढ़ेंगे ताकि हमें easily distinguish हो सारे कैरेक्टर्स एंड लर्निंग इजी हो. Now start with a grade of organization. हमने तीन फाइलम लिए हैं, दैट इज पोरीफेरा जिसको स्पंजेस कहते हैं, नाइडेरिया जिसमें सिलेंट्रेट्स भी कहते हैं उसको, एंटीनोफेरा जिसमें कॉम्ब जेलीज एंड सी वॉलनट्स आते हैं. नाउ ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में देखें तो ये सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है पोरीफेरा में, नाइडेरिया में टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है, टीनोफोरा में भी टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन होता है. सिमेट्री की बात करें तो मोस्ट पोरीफेरेंस एसिमेट्रिक होते हैं बट सम रेडियल सिमेट्री होती है. एंड नाइडेरिया की बात करें तो रेडियल सिमेट्री होता है एंड टीनोफोरा में भी रेडियल सिमेट्री प्रेजेंट है. जर्म लेयर्स सी पोरीफेरेंस में जर्म्स लेयर की बात नहीं कही गई है. नाइडेरिया में हमारा डिप्लोब्लास्टिक मीन्स टू जर्म्स लेयर प्रेजेंट होते हैं एंड टीनोफोरा में भी टू जर्म लेयर दैट इज एक्टोडर्म मीजोडर्म एंड बीच में अनडिफरेंशिएटेड सीट मीजोग्लिया प्रेजेंट होती हैं. सिलोम की बात करें तो पोरीफेरेंस हमारे एसिलोमेट्स हैं, नाइडेरिया भी एसिलोमेट है एंड टीनोफोरा भी एसिलोमेट्स हैं. हैबिट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन सी पोरीफेरेंस एक्वेटिक होते हैं, वो भी मोस्टली मराइन, सेडिमेंटरी होते हैं, सॉलिटरी और कॉलोनियल होते हैं. ये हमारा पोरीफेरेंस का हैबिटेट है. वैसे एनसीईआरटी के टर्म में बोलना जाए तो हम मोस्टली की जगह मोर अप्रोप्रिएट होगा अगर आप जनरली लिखें तो इट इज मोर राइट. व्हाट जनरली पोरीफेरेंस में जनरली मेराइन होता है, नाइडेरिया में मोस्टली मेराइन होता है और टीनोफोरा में एक्सक्लूसिवली मेराइन होते हैं. एंड नाइडेरिया में सेशाइल और फ्री लिविंग, सॉलिटरी और कॉलोनियल. सेशाइल आप कह सकते हैं जो सबस्ट्रेटम से अटैच्ड हो और फ्री लिविंग जो कि फ्रीली स्विम कर सकते हैं एंड सॉलिटरी भी हो सकते हैं और कॉलोनियल फॉर्म में भी होते हैं. एंटेरोफेरा में सॉलिटरी एंड पेलाजिक फॉर्म में होते हैं. डाइजेस्टिव सिस्टम की अगर बात करें तो पोरीफेरा में एब्सेंट होता है बट इंट्रासेलुलर डाइजेशन होता है. नाइडेरिया में डाइजेस्टिव सिस्टम इनकम्प्लीट होता है एंड इंट्रासेलुलर एंड एक्स्ट्रासेलुलर डाइजेशन होता है. यहाँ पे दिए एब्सेंट, ये पीछे एनसीईआरटी का एक टेबल दिया है उसमें दिया है कि पोरीफेरेंस में डाइजेस्टिव सिस्टम एब्सेंट होता है एंड उसके पैराग्राफ में जब आप पढ़ेंगे तो वहाँ पे इंट्रासेलुलर डाइजेशन दिया है. टीनोफोरा की बात करें तो इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम होता है और इंट्रासेलुलर एंड एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन दोनों हो सकता है. रेस्पिरेटरी सिस्टम एब्सेंट होता है तीनों में, पोरीफेरा में भी, नाइडेरिया में भी एंड टीनोफोरा में भी हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम एब्सेंट होता है. नाउ ये हमारा पोरीफेरा है, पोरीफेरा एंड दिस इज आवर Nigeria and this is our Ctenophora. C. सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करें तो पोरीफेरेंस में एब्सेंट होता है, नाइडेरिया में भी एब्सेंट होता है एंड टीनोफोरा में भी एब्सेंट होता है. रिप्रोडक्शन पोरीफेरा में एसेक्सुअल बाय फ्रेगमेंटेशन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है. हेमीफ्रोडाइट होते हैं. हेमाफ्रोडाइट मीन्स मेल एंड फीमेल डिस्टिंग्विश नहीं होते हैं, वो एक ही बॉडी में मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम दोनों प्रेजेंट है, दैट इज बाइसेक्सुअल कंडीशन है. और फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है, डेवलपमेंट इनडायरेक्ट होता है. यही अगर नाइडेरिया की बात करें तो पॉलीप रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली, बडिंग एंड मेडुसा प्रोड्यूस सेक्सुअली. सी नाइडेरियंस में दो फॉर्म पाए जाते हैं, पॉलीप एंड मेडुसा. इसी को क्या कहते हैं, मेटाजेनेसिस. मीन्स पॉलीप एसेक्सुअली अगर रिप्रोड्यूस करेगा तो रिप्रोड्यूस करेगा मेडुसा को एंड मेडुसा सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करेंगे और प्रोड्यूस करेंगे पॉलीप को. मोस्ट आर सेपरेट सेक्सेस, मतलब यहाँ पे भी क्या हर्माफ्रोडाइट कंडीशन बाइसेक्सुअल कंडीशन होती है, मतलब सेक्सेस एंड सेक्सेस सेपरेट भी होते हैं एंड एक में भी पाए जाते हैं, किसमें, नाइडेरिया में. एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है, डेवलपमेंट इनडायरेक्ट होता है. फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल है,
डेवलपमेंट इनडायरेक्ट है, और यही आपने पोरीफेरा में देखा कि फर्टिलाइजेशन इंटरनल है, डेवलपमेंट इनडायरेक्ट है। क्लिनोफोरा में ओनली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। ये नीट में क्वेश्चन आ चुका है कि सिर्फ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसमें टेक प्लेस करता है, तो हमारे टीनोफोरा में। एंड ये हर्माफ्रोडाइट होते हैं, मीन्स मेल एंड फीमेल एक ही में होते हैं, एक मेल फीमेल सेक्स ऑर्गन्स एक ही इंडिविजुअल्स में होते हैं। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है, डेवलपमेंट इनडायरेक्ट होता है। डेवलपमेंट तीनों में इनडायरेक्ट है, बट फर्टिलाइजेशन पोरीफेरा में इंटरनल है एंड नाइडेरिया एंड टीनोफोरा में एक्सटर्नल है। यूनिक फीचर्स ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। पोरीफेरा में आप देखें तो वाटर कैनाल सिस्टम होता है, दैट इज वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम। मिलियंस ऑफ ऑस्टी प्रेजेंट होते हैं, ऑस्टिया पोर्स उनकी बॉडी पे। स्पॉन्जिस सेल्स एंड कैनाल्स आर अलाइंड विथ कोनोसाइट एंड कोलार सेल। और जो स्पॉन्जिस सेल या फिर कैनाल्स होती हैं पोरीफेरस में, वो लाइन होती हैं सेल्स से, उन सेल्स का नाम है कोनोसाइट्स या फिर कोलार सेल्स। बॉडी सपोर्टेड होते हैं स्केलेटन से, उनका नाम है स्पाइक्यूल्स एंड स्पॉन्जीन फाइबर। अभी नाइडेरिया में देखें प्रॉपर्टी तो टेंटिकल्स विथ नाइडोब्लास्ट। नाइडेरियंस में टेंटिकल्स प्रेजेंट होते हैं और वो उसमें क्या होते हैं, नाइडोब्लास्ट होते हैं। एंड इन नाइडोब्लास्ट क्या कंसिस्ट किए रहते हैं, स्ट्रिंगिंग कैप्सूल या फिर जिसको आप कहते हो निमेटोसाइट्स। निमेटोसाइट्स गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी प्रेजेंट होता है जिसको सिलेंट्रॉन भी कहते हैं, विथ ओपनिंग माउथ ऑन हाइपोस्टोम। एक ही ओपनिंग होता है, दैट इज इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम, आप जानते होंगे। और माउथ जिसको कहते हैं उसके हाइपोस्टोम पे प्रेजेंट होता है। पॉलीप और मेडुसा फॉर्म इसमें देखते हैं, मतलब पॉलीप क्या करता है, एक सेक्सुअली प्रोड्यूस करता है मेडुसा को, और मेडुसा सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करता है पॉलीप को। इसी को क्या कहते हैं, मेटाजेनेसिस कहते हैं। एंड सम शोज अल्टर्न ऑफ जनरेशन लाइक कोरल। यही अल्टर्न ऑफ जनरेशन मीन्स पॉली मेटाजेनेसिस को ही अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन कहते हैं। इसमें क्या होता है, पॉलिप ए सेक्सुअली मेडुसा को प्रोड्यूस करता है और मेडुसा सेक्सुअली जो है पॉलिप को प्रोड्यूस करते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट, जहाँ पे नाइट्रिडियंस रहते हैं वहां पर आपको कैल्शियम कार्बोनेट सॉइल्स में दिखेंगे, बिकॉज कोरल्स हैव स्केलेटल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। इनके जो स्केलेटन्स होते हैं वो कैल्शियम कार्बोनेट होते हैं। यही लोकोमोशन इज बाय 8 वर्टिकल एक्सटर्नल रोज ऑफ सिलिएटेड कॉम्ब प्लेट्स। टीनाफोरा में 8 एक्सटर्नल रोज होते हैं, दैट इज सिलिएटेड कॉम्ब प्लेट्स। टेंटिकल्स प्रेजेंट होते हैं एंड शोज बायोलुमिनेसेंस प्रॉपर्टी को भी क्या करते हैं, शो करते हैं। ये सब स्पेशल यूनिक प्रॉपर्टीज हैं किनकी, पोरोफेरा एंड नाइडेरियंस की। सी एग्जांपल साइकोन जिसको स्काइफा भी कहते हैं, स्पॉन्जीन फ्रेश वाटर स्पंज कहते हैं, यू स्पॉन्जिया बाथ स्पंज कहते हैं। ये एग्जांपल्स हैं किसके, पोरीफेरस के। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आपको पता होना चाहिए कि इसका नेम क्या है दूसरा, एंड एज वेल एज ये किस फाइलम के एग्जांपल हैं। नाइडेरिया के कुछ एग्जांपल दिए हुए हैं, हाइड्रा, ओबेलिया, अरिला, फाइजेलिया। सी फाइसेलिया को पुर्तगीज मैन ऑफ वॉर भी कहा गया है। सी एनिमोस, एडेम्सिया को सी एनिमोस भी कहा गया है। पेनिटुला सी पेन, गंगोरिया सी फैन, मेम्ब्रेना ब्रेन कोरल्स। तो ये सब एग्जांपल है नाइडेरिया के, इनकी नेम्स जो दिए गए हैं वो भी आपको पता होने चाहिए। टेनोफोरा, टीनोप्लेना एंड प्लूरोब्रैकिया, ये दोनों एग्जांपल हैं टेनोफोरा के। नाउ आपने 3 फाइलम पढ़ लिए, पोरीफेरा, नाइडेरिया एंड टीनोफोरा। एंड तीनों फाइलम को कंपेयर करके पढ़ा आपने तो आपको सारी चीजें याद होंगी अच्छे से। उसी के साथ हम कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज जो एनसीईआरटी में दी है उसको देखते हैं कि वाटर कैनाल सिस्टम जो कि पोरीफेरा की प्रॉपर्टी है। हियर वाटर एंटर थ्रू द माइन्यूट पोर ऑस्टिया इन द बॉडी वॉल इनटू सेंट्रल कैविटी स्पॉन्जियोसील where it goes out through the vasculum. Canal system is used for food gathering, gases exchange and removal of waste. See, ऑस्टिया के थ्रू वाटर इंटर करता है स्पंज में, एंड ऑस्टिया के थ्रू कहाँ इंटर करता है, स्पंजोसील में जो कि सेंट्रल कैविटी है।
एंड उसे बाहर किसके थ्रू निकलता है, फिर आस्कुलम के थ्रू बाहर निकलता है। एंड यही जो सिस्टम होगा वही वाटर कैनाल सिस्टम है। एंड इसका फंक्शन क्या है वाटर कैनाल सिस्टम का, तो फूड गैदरिंग, गैसेस एक्सचेंज एंड रिमूवल ऑफ द वेस्ट। हर्माफ्रोडाइट वर्ड आपने पढ़ा, पोरीफेरा के लिए भी यूज हुआ था एंड टेनोफोरा के लिए भी यूज हुआ था। हर्माफ्रोडाइट मीन्स मोनोसियस, दैट इज मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन सेम इंडिविजुअल में प्रेजेंट है। नाउ टेंटिकल्स, जो कि आपने सेलेंट्रेटा में देखा कि finger like structure surrounding the mouth of salantrates। salantrates की माउथ के अराउंड फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स थे, वही क्या है, टेंटिकल्स हैं। और इनका फंक्शन होता है फूड कैप्चर और डिफेंस मैकेनिज्म में। एंड नाइडोब्लास्ट, दैट इज नाइडोसाइट्स, ये आपने पढ़ा टीनोफोरा में। दीज आर स्टिंगिंग सेल्स प्रेजेंट ऑन द टेंटिकल्स and the body with a poison filled capsule called nematocytes। And nidoblast is used for anchorage, defense and capture prey। See, nidoblast में नाइडोसाइट्स सेल्स होते हैं और इन्हें ये स्टिंगिंग सेल्स हैं जो कि प्रेजेंट होते हैं कहाँ पे, टेंटिकल्स पे, बॉडीज पे। और उसके जो स्टिंगिंग कैसे वो कंसिस्ट किए रहते हैं, जो स्टिंगिंग सेल्स हैं वो कंसिस्ट करते हैं क्या, स्टिंगिंग कैप्सूल्स कॉल्ड नेमेटोसाइट को। और जो नाइडोब्लास्ट है इसका फंक्शन क्या है, तो ये एंकरेज में, डिफेंस मैकेनिज्म में एंड कैप्चर ऑफ द प्रे में हेल्प करता है। पॉलीप एंड मेडुसा, आपने दो टाइप बॉडी फॉर्म देखी किसमें, नाइडेरियंस में। क्या था कि पॉलीप ये अटैच्ड होता है सबस्टेशन से, सेसाइल होता है। मेडुसा आपका फ्लोटिंग भी होता है, फ्री स्विमिंग होता है। Polyp is a tubular attached asexual form with upwardly directed mouth and tentacles। See, polyp क्या है, जो सबस्ट्रेटम से अटैच्ड है एंड ये एसेक्सुअल फॉर्म है क्योंकि मेडुसा जो है, पॉलीप एसेक्सुअली मेडुसा को रिप्रोड्यूस करता है, मेडुसा सेक्सुअली जो है पॉलीप को प्रोड्यूस करती है। मतलब पॉलीप कौन सा रिप्रोडक्शन शो करेगा, तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एंड इसका जो माउथ है अपवर्ड डायरेक्टेड होता है एंड टेंटिकल्स अराउंड सराउंड किए रहते हैं माउथ को। और ये हाइड्रा और एडम्शिया इसके एग्जांपल है पॉलीप फॉर्म के। और मेडुसा अम्ब्रेला लाइक होता है, फ्री स्विमिंग सेक्सुअल फॉर्म है एंड विथ डाउनवर्डली डायरेक्टेड माउथ एंड टेंटिकल्स, जिसके माउथ और टेंटिकल्स डाउनवर्ड की साइड डायरेक्टेड होते हैं। और इसके एग्जांपल है ऑरेला, जिसको हम जेली फिश भी कहते हैं। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, दैट इज मेटाजेनेसिस को ही कहते हैं। ये फिनोमेना है दैट polyp produces medusa asexually and medusa form reproduce polyp sexually। और ये कौन शो करता है, तो ओबलिया जो है हमारा मेटाजेनेसिस शो करता है। इसमें क्या होता है, जो पॉलीप फॉर्म होता है जो सबस्टेशन से अटैच होते हैं वो एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करता है किसको, मेडुसा को। और मेडुसा फॉर्म जो फ्री लिविंग होता है, फ्री स्विमिंग होता है, वो सेक्सुअली प्रोड्यूस करता है किसको, पॉलीप को। So these are the some general properties which is given in NCERT। तो आपको मैंने सेपरेटली आपको बता दिए जिससे आपको इन प्रॉपर्टीज को भी याद करने में प्रॉब्लम ना हो। और सारी प्रॉपर्टीज जो कंफ्यूजन, जो आप बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं अक्सर मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स, तो उसको हमने टेबल के फॉर्म में आपको कंपेयर करके पढ़ाए हैं। तो आप वही टेबल के फॉर्म में बार बार पढ़ेंगे तो आपको याद हो जाएंगे। नाउ कुछ और देखते हैं कि बायोलुमिनेसेंस जो कि टीनोफोरा की प्रॉपर्टी है। इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ सम एनिमल्स टू इमिट द लाइट फ्रॉम द बॉडी। सी, टीनोफोरा के पास बायोलुमिनेसेंस प्रॉपर्टी होती है कि ये ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं टीनोफोरा वो लाइट इमिट करते हैं। एंड आपको ये पता होना चाहिए ये टीनोफोरा में प्रेजेंट होते हैं, इसे कंफ्यूज मत होइएगा आप लोग। यहाँ पर कुछ डायग्राम दिया है, सी नाइडोब्लास्ट का ये डायग्राम है। ये नाइडोब्लास्ट एक सेल है, सी ये कोई ऑर्गेनिज्म नहीं शो हुआ है, ये सेल है। और यहाँ पे थ्रेड है और नेमेटोसाइट जो कि स्टिंगिंग कैप्सूल फॉर्म होता है। एंड ये मेडुसा फॉर्म है, सी अम्ब्रेला शेप्ड है और स्टिंगिंग जो टेंटिकल्स हैं एंड माउथ जो है वो डाउनवर्डली डायरेक्टेड है। एंड ये पॉलीप फॉर्म है, यहाँ पे देखिए इसके जो टेंटिकल्स हैं और माउथ जो है अपवर्डली डायरेक्टेड है। सो अभी तक हमने पोरीफेरा, सेलेंट्रेटा जिसे नाइडेरिया भी कहते हैं, एंड टीनोफोरा, ये तीनों फाइलम को खत्म कर लिया।